सूबेदार कृष्णा नारायण घाड़गे ये वो नाम है जिन्होंने 1999 में अपनी शहादत दी थी। 5 बेटियां थी और उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी ने अपनी बेटियों को न केवल पाल पोस करके बड़ा किया बल्कि शिक्षा दीक्षा भी दिलाई। बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। पापा हमारे अभी भी लगता है हमारे साथ ही है। हमें यहाँ आके ना बहुत गर्व और सम्मान हो रहा है। एक्चुअली हम 3 दिन पहले यहाँ पे आए हैं और मेरे पापा BEG से थे 110 बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप। तो हम लोग आते समय है ना रुक के आए, मीन्स अपने यूनिट में रुक के आए। ऐसा लग रहा है कि पापा से मिल के आ रहे हैं हम लोग। मेरे पापा के हम 5 लड़कियों ने पापा का एक वॉर मेमोरियल बनाया है अपने गांव में। ऐसा लगता था कि मीन्स बोलते हैं लोग कि बच्चियाँ शादी होने के बाद नाम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने ऐसा नाम लिखा है 100 साल तक वैसे ही रहेगा। मैम सूबेदार कृष्णा नारायण घाड़गे ये वो नाम है जिन्होंने 1999 में अपनी शहादत दी थी। 5 बेटियां थी और उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी ने अपनी बेटियों को न केवल पाल पोस करके बड़ा किया बल्कि शिक्षा दीक्षा भी दिलाई। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जब आपको इसके बारे में पता चला, किस तरीके से बताया गया आपको, क्या कुछ हुआ था, आपकी आखिरी बातचीत क्या हुई थी और उनसे आप बताइएगा। आप समझते हैं हिंदी, आप बताइएगा कि क्या अंतिम बातचीत हुई थी। आप लोग उस वक्त छोटे रहे होंगे, किस तरीके की यादें हैं अभी वो ताजा? बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। पापा हमारे अभी भी लगता है हमारे साथ ही है। हमें पता चला तो हम बिलीव नहीं करे कि अब कुछ हुआ है करके। तो 7 डेज़ के बाद हमें तार मिला। तभी फ़ोन थे लेकिन इतना कांटेक्ट नहीं होता था, इतना ये नहीं होता था। मैं 11 मार्च को पापा की यूनिट लेह पे आ गई, छनीगुंड के यहाँ। तो उसके बाद हमें लेटर मिलता था, अच्छा लग रहा है। पापा बोले अच्छा है, ठीक है, मौसम में मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे चिंता करने की बात नहीं है, आप कुछ चिंता मत करो। आप मम्मी को बोलते थे सबका ख्याल रखो। लेटर से ही सब कुछ होता था। जाने के पहले चाचा जी को और बुआ जी को कॉल किया उन्होंने कि आप चिंता मत करना, मैं आगे जा रहा हूँ, आप सबके संभाल लेना। वो सबसे बड़े थे फैमिली में। उनके पीछे 4 भाई और हम परिवार, मतलब मम्मी, 5 बेटियाँ और सब परिवार। हम अभी भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो उनका सपोर्ट इतना था, मतलब अभी भी उनको फील करते हैं ना, तो यहाँ के बहुत ऐसे वार्म फील होता है हमें कि हम पापा के पास आ गए। हम कितनी उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? मैं 9th क्लास में थी, 10th में जस्ट पास हो गई थी, मतलब 10th में गई थी। तो बहुत बेकार लग रहा था कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, मतलब पापा को मिल भी नहीं पाए लास्ट टाइम में, तो बहुत ख़राब लगा। आपको ऐसी कोई याद जो आप अपने पिताजी के साथ रही हो उसे हमारे साथ साझा करना चाहें? हम पापा और हम बैठे थे, हम बॉर्डर मूवी देख रहे थे। तो वो शूट करते ना ऐसे, मतलब मूवी में दिखाते थे सब कुछ। तो पापा बोलते ऐसे थोड़ी ना शूटिंग होता है, मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो उन्होंने छोटा गन लेके आए थे, मतलब नॉर्मल जो छर्रे वाला, तो उससे सिखाते थे सबको। चलो आ जाओ, मैं सिखा दूँ तुम्हें, चलो निशाना कैसे साधते कैसे करते। ही इज़ अ वेरी शार्प शूटर, ही वॉज अ वेरी गुड बास्केटबॉल प्लेयर। बहुत सारी ट्रॉफीज़, बहुत सारे अवार्ड मिले उनको, छोटे से लेके बड़े तक, मतलब फौज में, यूनिट में सब लोग अप्रिशिएट करते हैं और सब लोग मानते हैं कि बहुत बढ़िया पर्सन था ऐसे। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि अब 25 साल बीत गए हैं, 25 सालों में क्या कुछ बदला है आर्मी में, और अब जब आप यहाँ पर आते हैं, 25 साल से लगातार आ भी रहे होंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज रजत जयंती है आज, तो हमें यहाँ आके ना बहुत गर्व और सम्मान हो रहा है। एक्चुअली हम 3 दिन पहले यहाँ पे आए हैं और मेरे पापा BEG से थे 110 बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप। तो हम लोग आते समय है ना रुक के आए, मीन्स अपने यूनिट में रुक के आए। ऐसा लग रहा है कि पापा से मिल के आ रहे हैं हम लोग। मीन्स दो इधर भी, मीन्स श्रीनगर में भी हम यूनिट में रुके थे, फिर इधर अपने इधर पास में ये उधर भी हम लोग गए थे और इतने अच्छे से ट्रीटमेंट हमें मिली आर्मी वालों की। तो मीन्स बहुत ही मैं इज्जत करती हूँ और बहुत ही गर्व है हमें। और मैडम, हमने मेरे पापा के हम 5 लड़कियों ने पापा का एक वॉर मेमोरियल बनाया है अपने गांव में। ऐसा लगता था कि मीन्स बोलते हैं लोग कि बच्चियाँ शादी होने के बाद नाम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने ऐसा नाम लिखा है 100 साल तक वैसे ही रहेगा। मैम आज किस
तरीके से आप अपने फादर को, अपने पापा को याद कर रही हैं? उनकी यादें तो हमारे दिल में है मैम। और हमने पापा का मीन्स पूरा सब लेटर जो लिखे थे पापा के पूरे सब अभी तक है। और जब अभी ये इनॉग्रेशन हुआ उस टाइम हम लोगों ने पूरा डिस्प्ले किया था, तो लोग है ना मीन्स देख देख के रो रहे थे। इतना मीन्स उनकी यादें हमारे दिल में है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देश भी आज उसी तरीके से अपने वीर जवानों को याद कर रहा है और नमन भी कर रहा है। सूबेदार कृष्णा नारायण घाड़गे ये वो नाम है जिन्होंने 1999 में अपनी शहादत दी थी। 5 बेटियां थी और उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी ने अपनी बेटियों को न केवल पाल पोस करके बड़ा किया बल्कि शिक्षा दीक्षा भी दिलाई। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जब आपको इसके बारे में पता चला, किस तरीके से बताया गया आपको, क्या कुछ हुआ था, आपकी आखिरी बातचीत क्या हुई थी और उनसे आप बताइएगा। आप समझते हैं हिंदी, आप बताइएगा कि क्या अंतिम बातचीत हुई थी। आप लोग उस वक्त छोटे रहे होंगे, किस तरीके की यादें हैं अभी वो ताजा? बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। पापा हमारे अभी भी लगता है हमारे साथ ही है। हमें पता चला तो हम बिलीव नहीं करे कि अब कुछ हुआ है करके। तो 7 डेज़ के बाद हमें तार मिला। तभी फ़ोन थे लेकिन इतना कांटेक्ट नहीं होता था, इतना ये नहीं होता था। मैं 11 मार्च को पापा की यूनिट लेह पे आ गई, छनीगुंड के यहाँ। तो उसके बाद हमें लेटर मिलता था, अच्छा लग रहा है। पापा बोले अच्छा है, ठीक है, मौसम में मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे चिंता करने की बात नहीं है, आप कुछ चिंता मत करो। आप मम्मी को बोलते थे हम सबका ख्याल रखो। लेटर से ही सब कुछ होता था। जाने के पहले चाचा जी को और बुआ जी को कॉल किया उन्होंने कि आप चिंता मत करना, मैं आगे जा रहा हूँ, आप सबके संभाल लेना। वो सबसे बड़े थे फैमिली में। उनके पीछे 4 भाई और हम परिवार, मतलब मम्मी, 5 बेटियाँ और सब परिवार। हम अभी भी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो उनका सपोर्ट इतना था, मतलब अभी भी उनको फील करते हैं ना, तो यहाँ के बहुत ऐसे वार्म फील होता है हमें कि हम पापा के पास आ गए। कितनी उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? मैं 9th क्लास में थी, 10th में जस्ट पास हो गई थी, मतलब 10th में गई थी। तो बहुत बेकार लग रहा था कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, मतलब पापा को मिल भी नहीं पाए लास्ट टाइम में, तो बहुत ख़राब लगा। आपको ऐसी कोई याद जो आप अपने पिताजी के साथ रही हो, उसे हमारे साथ साझा करना चाहें? हम पापा और हम बैठे थे, हम बॉर्डर मूवी देख रहे थे। तो वो शूट करते ना ऐसे, मतलब मूवी में दिखाते थे सब कुछ। तो पापा बोलते ऐसे थोड़ी ना शूटिंग होता है, मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो उन्होंने छोटा गन लेके आए थे, मतलब नॉर्मल जो छर्रे वाला, तो उससे सिखाते थे सबको। चलो आ जाओ, मैं सिखा दूँ तुम्हें, चलो निशाना कैसे साधते हैं, कैसे करते हैं। ही इज़ अ वेरी शार्प शूटर, ही वॉज अ वेरी गुड बास्केटबॉल प्लेयर। बहुत सारी ट्रॉफीज़, बहुत सारे अवार्ड मिले उनको, छोटे से लेके बड़े तक, मतलब फौज में, यूनिट में सब लोग अप्रिशिएट करते हैं और सब लोग मानते हैं कि बहुत बढ़िया पर्सन था ऐसे। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि अब 25 साल बीत गए हैं, 25 सालों में क्या कुछ बदला है आर्मी में, और अब जब आप यहाँ पर आते हैं, 25 साल से लगातार आ भी रहे होंगे, कैसा महसूस कर रही है? आज रजत जयंती है आज, तो हमें यहाँ आके है ना बहुत गर्व और सम्मान हो रहा है। एक्चुअली हम 3 दिन पहले यहाँ पे आए हैं और मेरे पापा BEG से थे, 110 बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप। तो हम लोग आते समय है ना रुक के आए, मीन्स अपने यूनिट में रुक के आए। ऐसा लग रहा है कि पापा से मिल के आ रहे हैं हम लोग। मीन्स दो इधर भी, मीन्स श्रीनगर में भी हम यूनिट में रुके थे, फिर इधर अपने इधर पास में ये उधर भी हम लोग गए थे और इतने अच्छे से ट्रीटमेंट हमें मिली आर्मी वालों की। तो मीन्स बहुत ही मैं इज्जत करती हूँ और बहुत ही गर्व है हमें। और मैडम, हमने मेरे पापा के, हम 5 लड़कियों ने पापा का एक वॉर मेमोरियल बनाया है अपने गांव में। ऐसा लगता था कि मीन्स बोलते हैं लोग कि बच्चियाँ शादी होने के बाद नाम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने ऐसा नाम लिखा है 100 साल तक वैसे ही रहेगा। मैम, आज किस तरीके से आप अपने फादर को, अपने पापा को याद कर रही हैं? उनकी यादें तो हमारे दिल में है मैम। और हमने पापा का मीन्स पूरा सब लेटर जो लिखे थे पापा के
पूरे सब अभी तक हैं। और जब अभी ये इनॉग्रेशन हुआ उस टाइम हम लोगों ने पूरा डिस्प्ले किया था, तो लोग है ना मीन्स देख देख के रो रहे थे, इतना मीन्स उनकी यादें हमारे दिल में है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देश भी आज उसी तरीके से अपने वीर जवानों को याद कर रहा है और नमन भी कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, द्रास।